स्वागत है दोस्तों आपका मेरा YouTube चैनल एडवेंचर विद संजय। और इस ब्लॉग के अंदर, ये ब्लॉग ना मेरा नहीं है, ब्लॉग किसी एक स्पेशल शख्स का है जो अभी इंडिया से लंदन जा रहा है, और वो भी हाइलेक्स लेके, और वो भी सोलो, 2 लोग जा रहे हैं। तो ये शायद परहैप्स इंडिया की दूसरी हाइलेक्स होगी जो इंडिया से लंदन बाय रोड जाने वाली है। तो इनका नाम है मिस्टर मन्नू, और ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये काफी टाइम से मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे थे और टेलीफोनिक मुझसे संपर्क में रहते थे। तो आज ये ईरान के वीसा के संदर्भ में दिल्ली आए थे और फिर मेरे घर आए, और इसके बाद फिर हम लोगों ने काफी देर तक चर्चा की, और फिर हमने कुछ रिकॉर्ड किया। तो अभी इस ब्लॉग में जो सब कुछ अब आगे आप देखेंगे वो मिस्टर मन्नू की जुबानी आप देखेंगे। हाँ जी, राम राम जी सभी को। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी हाइलेक्स लेके जो है इंडिया से लंदन का रोड ट्रिप करने वाला हूँ, और फिलहाल मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ। और हाइलेक्स में कुछ हमें वर्क करवाना था वो, और ईरान एम्बेसी में हमें कुछ काम था, उस पर्पज़ के लिए आए थे। और हाइलेक्स पूरी तरीके से प्रिपेयर है। लाइक ये रोड ट्रिप आप मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं। लंदन का ये रोड ट्रिप रहने वाला है। बट दिल्ली, जैसे मैंने बताया था कि हाँ, मैं 3 कामों की वजह से दिल्ली में आया था। एक ईरान एम्बेसी में काम था, एक मुझे गाड़ी की रैपिंग को लेके कुछ काम था, और एक और जो काम था जो बोलूँ कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था, जिसके लिए मुझे एक अच्छा खासा टाइम चाहिए था। तो उसी के लिए मैं अभी तक रुका हुआ था। और वो काम क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमसे पहले, मतलब हम लोग दिल्ली में क्यों आए हैं, क्योंकि हमसे पहले एक पर्सन जो ऑलरेडी इस रोड ट्रिप को अपनी हाइलेक्स के ज़रिए ही कवर कर चुके हैं, मतलब वो हाइलेक्स लेके जो है लंदन तक जा चुके हैं। पहले मैं आपको उनकी हाइलेक्स दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग अगर ट्रैवल के अंदर इंटरेस्ट लेते होंगे तो वो लोग ऑलरेडी इस हाइलेक्स को बहुत बार यूट्यूब के ऊपर देख चुके होंगे, अलग अलग ब्लॉग्स के अंदर उनको देख चुके होंगे। और ये हाइलेक्स है, और पूरा लाइक इनका पूरा, जैसे हम लोगों ने मैप वगैरह क्रिएट करवाया, कितनी कंट्रीज़ इन्होंने कवर अप की, पूरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन करवाया सर ने। सर से मैं इंट्रोड्यूस आपको बाद में करवाऊँगा। पहले मैं अनिल आपको बोलूँगा कि एक बार सर की गाड़ी का हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ, इन्होंने अभी तक भी ये ट्रिप को इन्हें कवर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इन्होंने अभी तक रैपिंग को जो है वो छेड़ा नहीं है। एज़ इट इज़ यूँ की त्यों जो है रैपिंग रखी हुई है। और आपको यहाँ नाम से अंदाज़ा होगा कि किन पर्सन की जो है वो मैं बात करने वाला हूँ। और अपना ब्लड ग्रुप के साथ साथ, मतलब कि बोलूँ कि वो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हो, बट ये पर्सन जो है वो बी पॉजिटिव है। मतलब कि जब भी आप इनसे सुनेंगे बी पॉजिटिव, चैलेंज कभी भी कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने के ऊपर ये बात करते हैं। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो पर्सन इस हाइलेक्स को लेके इस रोड ट्रिप को पहले कर चुके हैं। तो हमारे बीच में जो है संजय जी है। संजय जी, आप एक बार हाइलेक्स के साथ आइएगा। और ये संजय जी हैं, और एक मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, जिन्होंने अपनी उम्र को मात दी। मतलब यूँ कहें कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब उनको लगता है कि एज बढ़ रही है तो भैया वो पार्क में भी घूमने जाने से कतराते। तो इन्होंने किस माइंडसेट से, मतलब कि अपना ये रोड ट्रिप प्लान किया कि हाँ, इंडिया से जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे और लंदन तक जाएंगे, 38 कंट्रीज़ कवर अप करेंगे और 85 डेज़। मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसे उलझे हुए होते हैं कि यूँ कहें कि अगर घर से एक दिन के लिए भी कहीं वकेशन पे जाएंगे तो जाते ही यूँ होगा कि वापस कब पहुँचे ताकि अपना काम संभालें। बट संजय जी, आपके चेहरे से, आपके किसी भी ब्लॉग से ऐसा नज़र नहीं आया। आप कंप्लीटली रिलैक्स थे, अपने ट्रिप को पूरा एंजॉय कर रहे थे। इवन बीच में सिचुएशन कुछ फैमिली की ऐसी क्रिएट भी हुई जिसकी वजह से आपको बैक टू होम आना पड़ा। बट बावजूद उसमें भी आपके जज्बात के अकॉर्डिंग आपने जो वो ट्रिप किया ना, बहुत अमेजिंग था। बहुत सारी प्रेरणा हमें उस ट्रिप से मिली, और उसी चीज़ों से इंस्पायर होके जो है हम लोग अभी आपके पास आए हैं, और हाइलेक्स लेके हम लोग इस रोड ट्रिप को कवर अप करने वाले हैं। तो संजय जी से जान लेते हैं कि हाँ, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि जब ये ब्लॉग बना रहे थे तो हम इनके ब्लॉग जब देखते थे तो बहुत सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर रहे होते थे कि हाँ, एकोमोडेशन में, पार्किंग में, बॉर्डर क्रॉसिंग में, फूड कल्चर को लेके कहाँ पे क्या क्या चैलेंज आ सकता है, वो सारे चैलेंजेस, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे मदद कर सकती है हमारी, वो सारी चीज़ें हमने नोट डाउन की। तो अभी तक सिर्फ हम इनसे टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर रहे थे, बट आज हमें मौका मिला इनके साथ फिजिकली यहाँ पे एक मीटअप करने का। तो अभी इनके साथ एक छोटा सा मीटअप कर रहे हैं, और इनका जर्नी, इनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हमारा भी ये सफ़र है वो ईजी रह सके। जी संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो देखिए, हमें आपकी बेस्ट विशेज़ की रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी आप टेलीफोनिकली दे चुके हैं, बट व्लॉग के अंदर भी देंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने व्लॉग के ज़रिए, बट प्रैक्टिकली फिजिकली मिलके अब कुछ और टिप्स हम आपसे लेना चाहेंगे। पहले आप अपनी यात्रा को अगर ओवरव्यू देना चाहें तो क्या आप कहना चाहेंगे, आपकी जो ट्रैवल यात्रा जो रही आपकी? दोस्तों, आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, मिस्टर मन्नू सामने खड़े हैं। ये 2-4 बारी मेरे को पहले फ़ोन किए थे और मुझसे इनपुट्स वगैरह ले रहे थे,
और मैं रास्ते में कुरुक्षेत्र से क्रॉस करते हुए चांशल पास से जब वापस आ रहा था, मेरे को इनसे मिलना था, लेकिन कुछ टाइमिंग्स के हेर फेर में मैं नहीं मिल पाया। फिर मैंने इनको कहा कि आप दिल्ली आएंगे तो ज़रूर आना, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। और ये आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जर्नी देख के कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं और लोगों ने भी जाने का सोचा, लेकिन इन्होंने मुझसे बात किया तो आज ये मुझसे मिलने आए। तो सबसे पहले तो मैं इनको एकदम तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ और मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा इनके साथ हैं। थैंक यू। खाली विशेज़ ही नहीं, मेरा एकदम फुल सपोर्ट इनके साथ रहेगा। कभी भी रास्ते में इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो मेरे अपने रिसोर्सेज जो मैंने वहाँ जनरेट किए थे, जो मेरा लोगों ने मेरे को प्यार दिया था अलग अलग कंट्रीज़ में, जर्मनी में, बेल्जियम में और सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, तो कहीं पे भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनको यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे सपोर्ट देता रहूँ। तो इन्होंने जो किया है ना, एक तो ये बहुत ही हिम्मत का काम है, क्योंकि मैं तो निकला था ग्रुप में और कजाकिस्तान के बाद जो भी महादेव की मर्ज़ी थी, मेरे को अकेले होना पड़ा। और उस समय मैं काफ़ी थोड़ा सा वरीड भी था, लेकिन हर स्टेप पे महादेव की कृपा से मेरे को कोई ना कोई साथ मिलता चला गया। तो ये लोग तो यहीं से इंडिया से सोलो जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। और इन्होंने तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा ली हैं और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ ली हैं जो मेरे ख्याल से रोड ट्रिप पे वाया नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान किसी ने नहीं किया होगा। ये पहले इंडियन होंगे जो वहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की वगैरह भी करेंगे। नहीं तो कुछ लोगों ने पहले किया है, उन्होंने गाड़ी यहाँ से शिप की है डायरेक्ट ईरान और फिर वहाँ से गए हैं। तो ये नेपाल और चाइना से होते हुए जाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है और इनका बस निकलने का समय आ ही गया। कब निकल रहे हैं हम, मनु जी? हम लोग फर्स्ट वीक में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग निकलें, जून के फर्स्ट वीक में निकलें। और हम लोग 100+ डेज़ का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हमें एक चीज़ का तो आइडिया हो गया कि रोड ट्रिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले फाइनल नहीं की जा सकती, कि आपको बॉर्डर क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि ऑन द गो है, कोई होटल पहले एडवांस में बुक नहीं करना है। आप एक मोटा मोटा आइटनरी बना लीजिए कि ऐसे ऐसे जाना है, और वो चेंज होती जाएगी, हर पल चेंज होगी। आपको हर दूसरे दिन चेंज हो सकती है आपकी, कि कहीं आप 2 दिन रुकेंगे, कहीं आप 3 दिन रुकेंगे। मैं तो बहुत लकी रहा और मैं महादेव से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको भी, इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि गाड़ी, मैं लकी था, मेरी एक ही दिन तबीयत ख़राब हुई थी समारा में, वहाँ पे भी फिर ईश्वर ने मेरे को कोई वहाँ पे लोकल भेज दिया था जो मेरे को मॉस्को छोड़ के आया था। बाकी गाड़ी ने, हाइलेक्स ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी थी। क्योंकि ये आज भी मिस्टर मदाना आए हुए थे बेल्जियम से, अभी वो वापस गए, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा अगर यार गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो क्या करें। हाँ। तो वहाँ तो हाईवेज में आपको कहीं पंक्चर नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन हमारी तरह नहीं मिलेंगे। 200-300 किलोमीटर तक आपको कोई टायर रिपेयर शॉप नहीं मिलेगी। मतलब आपको वो खुद से करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। और वहाँ के जो है ना, उनको बोले थे, कहते हैं हम 200 यूरोज देते हैं साल के। ओके। एंड एनीवेयर इन यूरोप, ओके, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, वो आएंगे, आपकी गाड़ी ठीक करेंगे, और नहीं होगी वो टो करेंगे। जिस भी कंट्री में आप सेंजन वीजा में हैं, सेंजन कंट्रीज में, यूरोप के, वहाँ आपकी गाड़ी पहुँचाएंगे और आपको भी वहाँ पहुँचाएंगे। ओके, ये एक नई चीज़ हमें पता तो इसलिए यूरोपियंस को कोई टेंशन नहीं है। तो उनकी गाड़ी में 5th व्हील भी नहीं होता। अच्छा, वो इसीलिए नहीं लेके चलते कि उन्हें सिर्फ कॉल करना है और सर्विस आधे घंटे के अंदर गाड़ी आएगी, आपकी गाड़ी ठीक करेंगे, टायर फट गया, कट गया, जो भी करेंगे, ठीक है। और नहीं है तो टो करके आपके घर गाड़ी पहुंचाएंगे। देखिए, क्योंकि हम यूरोपियन नहीं है तो हम लोग अपनी पंचर किट और अपना स्पेयर टायर जो अपने साथ लेके चल रहे हैं। इवन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जाने से पहले कि टायर को कैसे रिमूव करना है, कैसे मेरे को मैंने आज तक कभी इसका टायर रिमूव नहीं किया था। तो अगर मेरे को रास्ते में कहीं पंक्चर हो जाता तो टायर रिमूव करना भी, क्योंकि पहले मैंने सोचा ही नहीं था। ये था कि ग्रुप में जाएंगे, सारे लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की, कोई ना कोई कर ही देगा। लेकिन बाद में मैं हो गया सोलो। तो अगर मेरा कहीं टायर पंक्चर हो जाए तो इसका टायर खोलना कैसे है ना, वो भी एक ट्रिकी सी चीज़ है। ग्रेट। और दूसरा, पंक्चर भी आप 1-2 बारी लगा के देख लो। हाँ, वो किट हमने ली है तो हम ट्राई करेंगे। वैसे तो इसमें क्या है कि कील अगर घुसती है ना, उसको निकालना नहीं है, बस हवा भरो और चलो, लगी रहने दें, उसमें निकालेंगे। फिर उसमें अगर आपने हवा भर दी ना, फिर 200-300 किलोमीटर भी वो चल जाएगा। अच्छा संजय जी, मैं आपसे 2-3 बेसिक सी चीज़ें जानना चाहता हूँ। लाइक जो आपकी एज है, मतलब कि उसमें थोड़े से साल और ऐड ऑन कर दे, तो उसमें लोग सोचते हैं कि भैया तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं, कहीं हरिद्वार बैठते हैं, कहीं ऋषिकेश बैठते हैं। तो क्या आपको सूझा कि आपका मन किया कि अरे मैं लंदन जाके आता हूँ इस एज के अंदर ना? नहीं, मेरा लंदन जाने का दोस्तों बिल्कुल भी, फ्रैंकली, आपने अगर मेरा ब्लॉग पहले फॉलो करते रहे हो, एडवेंचर विद संजय, तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो चोपटा में अपनी कार कैंपिंग कर रहा था। ओके। और नेक्स्ट ले जाने के लिए मैं कोई बंदा ढूंढ रहा था कि कोई मेरे साथ ले चले, क्योंकि मेरे को सोलो ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ मेरे फ्रेंड थे पुणे में, डॉक्टर राजेंद्र ढांडे, उनको मैंने फ़ोन किया, यार कोई ले चलना है आपको?
वो बोले मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मिस्टर विकास शाह हैं बॉम्बे में, वो ले जा रहे हैं, उन्होंने मेरे को उनका नंबर दिया। मैंने उनको चोपटा में नीचे बैठा हुआ था, मैं उस समय तुंगनाथ का ट्रैक करके नीचे आया था। ओके। तो वहाँ से मैंने उनको फ़ोन किया बॉम्बे, तो ले की तो बात ही नहीं हुई। वो बोलने लगे मैं लंदन जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में एक जगह खाली है, ओके। आप लंदन चलोगे? तो मैं तो बोल दिया हाँ चलूँगा, बिना सोचे समझे घर में बात किया, आधे घंटे में मैंने उनको कंफर्म कर दिया। ग्रेट। फिर वो एक लंबी स्टोरी थी कि फिर मैं उनके साथ ना जाके, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं अपनी गाड़ी खुद अपनी लेके गया। तो मेरा तो ऐसे बना था, मेरा ना कोई सपना था ना कोई प्लान था। तो दैट वाज माय फर्स्ट मेजर मतलब इंटरनेशनल कि ये आपसे बात करके एक नई चीज और उजागर हो रही है, मतलब कि जब भी कोई बड़ा सपना, जब मतलब सपना नहीं बोलेंगे आप, जब भी कोई बड़ी चीज होती है ना, उसका डिसीजन जो होता है वो क्विक होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सोचने के अंदर इतना समय निकल जाता है कि आप उसको कर ही नहीं पाते हैं। सर ने बताया कि सिर्फ आधे घंटे में डिस्कशन किया और यस किया कि हाँ मैं जाऊंगा लंदन। क्योंकि मेरे को घूमने का तो शौक ही है, तो इसलिए बस मैंने हाँ बोल दिया और ग्रुप में निकला था कजाकिस्तान से, फिर सोलो हो गया। सोलो में शायद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखा। हाँ। जो ग्रुप में क्या होता है ना, यू आर कंप्लेसेंट कि यार वो ग्रुप लीडर है, बाकी लोग हैं वो सब करेंगे, होटल बुकिंग वो करेंगे, डिपेंडेंट रहते हैं हम उस हाँ केस में। रूट वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने तो कोई जाने से पहले कोई रूट भी नहीं देखा था, कुछ नहीं स्टडी किया था, क्योंकि आई वाज कूल की ग्रुप में जा रहे हैं, हमें तो फॉलो करना है, जाना है सिर्फ। हाँ। तो कजाकिस्तान में जब अकेले हो गए तो फिर पता लगा ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, अब तो सब कुछ खुद करना है, किस कंट्री में जाना है, किस होटल में रुकना है, और कौन सा रूट लेना है। तो एवरीथिंग बिकेम ए वेरी बिग चैलेंज। तो जिसमें फिर कई लोगों ने मेरे को मदद की, यूट्यूब में मेरे को जो फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया। मिस्टर अनिल बैंगलोर में हैं, उन्होंने मेरे को बड़ा हेल्प किया। तो वो रिमोटली बैंगलोर से बैठ के मेरे लिए रूट प्लान करते थे, मेरे लिए होटल बुकिंग करते थे। ओके। क्योंकि जैसे आप 2 लोग जा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अकेले तो कभी मत जाओ यार, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव की कृपा थी, अब दोबारा रहेगी नहीं रहेगी, किसके ऊपर रहेगी नहीं रहेगी वो कहना मुश्किल है। अकेले में कुछ भी हो जाए ना, बीमार हो जाए, गाड़ी लग जाए, कुछ भी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक गाड़ी में 2 लोग तो कम से कम होने चाहिए। तो जैसे आप 2 लोग जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा, बहुत वाइस डिसीजन है। ओके। सिंगल जा सकते हैं, अब मोटरसाइकिल पे लोग गए हैं, सिंगल हाँ, भी मोटरसाइकिल पे बड़े जाते बड़े 1-2 ब्लॉगर्स गए हैं, लेकिन हाँ फिर वही है कि ईश्वर की आपके ऊपर बड़ी कृपा होनी चाहिए। हाँ, तो 2 लोगों में काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना आप अपना 1 और 1 11 हो जाते हैं। नाइस। हाँ बिल्कुल। तो वो है, तो 2 क्योंकि लोगों के सपोर्ट हो जाने का जाती है उस बड़ा केस में। बड़ा फायदा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब मैं जैसे इनको बता रहा था, एक तो आपने वो रशिया की करेंसी ले ली। हाँ, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, कम्युनिकेशन हो चुका है, बस पिक हाँ। करनी है उनके पास से। तो वो तो मैं आपको यहीं से दिलवा देता, आपने अच्छा पहले नहीं, नहीं मैंने बताया। हाँ वो एक्चुअली मेरे मैंने घर में लोकल ले वेंडर जाते से हैं। बात की थी, हाँ। तो उन्होंने अरेंज करवा दी। तो यहाँ घर इवन पे ले युआन जाते भी हैं। जो है वो भी हम हाँ, ले चुके हैं। युआन रूबल आप लेके जाओ हाँ यहाँ जी, से, बिल्कुल। और मैक्सिमम तो आप कार्ड चलाने की कोशिश करिए अपना। ठीक है। तो करेंसी स्टैंड बाय रहेगी, लेकिन रशिया में तो आपको करेंसी ही चलानी पड़ेगी। तो वॉर के कारण वहाँ सैंक्शंस चल रहे हैं, तो आपके कोई भी अच्छा, रशिया में तो हाँ कोई कार्ड नहीं चलता, कोई उस कार्ड केस में नहीं आपको चलेगा। कैश ही लेकिन अपना डॉलर्स अगर आपके पास हैं तो वहाँ लोग डॉलर खुशी खुशी लेते ले लेते हैं, मतलब हाँ। कि वो यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रांजेक्शन। तो मतलब संजय जी से बात करके देखो, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड टूर करने के लिए एज मैटर नहीं करती। पहला तो इसे दिमाग से आप निकाल दें। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि इंडिया से चले, मतलब कि ग्रुप के अंदर थे, बट इंडिया से निकलने के बाद ऑलमोस्ट ये सोलो हो चुके थे। तो मीन्स उस केस में इन्होंने ये भी आपको लाइक एक हिम्मत दी कि आप अकेले भी अगर किसी चीज़ को पाना चाहते, करना चाहते, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, अगर आपका मन मजबूत होना चाहिए। अगेन मैं और अनिल जो है इस ट्रिप में एक साथ रहने वाले हैं, तो हमें 1 और 1 11 वाला कंसेप्ट होने वाला है। और संजय जी जैसे लोग जो इस ट्रिप को पहले करके आ चुके हैं, तो उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी हिम्मत मिलती है। यूँ लगता है कि नहीं यार, जब इन्होंने इस एज के अंदर ये कर दिया तो हम तो 101% करने वाले हैं। और जी चाइना के लिए आपने VPN डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, वो पेड वाले VPN ले लीजिए, 2 ले लीजिए। हाँ संजय जी, वो क्योंकि कभी ऑलरेडी कोई चलेगा, कभी कोई दूसरा चलेगा। हाँ, एक और VPN तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बट हाँ, आपने paid सेकंड को version, ऐड ऑन, हाँ पेड वर्जन जो है कभी कभी ना आपने- एक VPN चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है। अभी और VPN जैसे लोग YouTube के ऊपर पहली बार इसको हाँ। सुन रहे होंगे, तो VPN का जनरली क्या फायदा होता है, अगर आप ये बता सकें? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, क्योंकि मेन आपको चाहिए सिर्फ उसमें चाइना में। के अंदर, क्योंकि चाइना में गूगल नहीं चलेगा आपका, और गूगल मैप्स नहीं चलेंगे, Okay. और आपका गूगल की कोई भी सर्विसेज नहीं चलेगी। लाइक हम बोले कि फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हाँ, जो है ये वो भी नहीं चलेंगे, चलते, तो वो भी नहीं VPN जो चलेंगे। है उन व्हाट्सएप भी लोगों- नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। तो मतलब कि VPN एक प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे काम करता तो है। वो आपके ना IP एड्रेस को मास्क करेगा, हाँ, तो पता नहीं लगेगा कि आप कि आप चाइना से इंडिया में हैं या आप कहाँ पे बैठे तो हैं। कुछ लोग जो बहुत जिनको सिक्योरिटी चाहिए, वो 24/7 VPN यूज VPN यूज करते हैं, बट जैसे अगेन कि वो सिंगापुर में बैठे होंगे, वो VPN दिखाएगा आप दिल्ली या कहीं दिल्ली और में किसी बैठे जगह हैं पे। या US में बैठे हैं, तो ऐसा कुछ करता है। और दूसरा आपको कुछ ऐप्स आपने डाउनलोड कर ली, Yandex मैंने बताया था आपको।
कुछ एप्लीकेशन तो हम है ना। ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। येंडेक्स मैप्स अलग है, येंडेक्स नेविगेशन अलग है। जैसे आपको पैदल चलना है ना, हम्म। तो येंडेक्स नेविगेशन करेंगे, येंडेक्स ऑन द गो टैक्सी के लिए, और कुछ होटल बुकिंग्स के लिए वहाँ की ऐप्स है। लोकल ऐप रहेंगे, हाँ, ठीक तो है। वो मैं वो आपको हम देख के बताऊंगा अपने जाने से फोन पहले से ना। मतलब वो हम नोट डाउन कर तो वो लेंगे। बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप वहाँ पे होटल बुकिंग कर सकें। ये अपना booking.com वगैरह भी चलेगा, ओके, लेकिन वहाँ की एक लोकल ऐप्स भी होंगी। ठीक है। तो हम वो तो जाते समय संजय जी से वो भी लेके जाएंगे, मतलब कि जो भी ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने जो बताई थी वो चीज़ें हम लोग इकट्ठी कर चुके हैं, लाइक फ़ोन से रिलेटेड होगी, करेंसी से रिलेटेड होगी। बट जैसे जैसे इनके साथ मतलब, क्योंकि अभी हमारे जानने में हफ्ता 10 दिन का टाइम है, तो हम इनसे कंसल्ट करते रहेंगे कि और भी अगर कुछ इनको दिमाग में आता है हमें एडवाइस करेंगे। और आप तो वेजिटेरियन है, जैसे हाँ, हमारी हम बात लोग हुई थी, वेजिटेरियन हैं, तो ये बिल्कुल। भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हाँ, आपके लिए बट हम ना। लोग रेडी टू ईट मील अपने साथ जो मतलब गाड़ी में हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो जा रही है वो मील ही जा रहा है, हाँ, मतलब हमारा भी हमारा। 70% स्पेस खाने का था। हाँ। और क्योंकि आपने तो पीछे कैनोपी लगाई हुई है, तो आपकी तो हाँ, स्पेस भी वो ज़्यादा आ बिल्कुल जाएगी। भी, हाँ, वो कैनोपी में उस हम्म। तरीके से हम अपने सामान को बहुत ईज़ी से केयर कर पाएँगे उसमें। तो संजय जी, आपको लाइक इतना बड़ा जब आप ट्रिप करके आए, तो इसमें से अगर आपको लाइक 3 कंट्री रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको छाँटनी हो, मतलब कि यूँ कहें कि सुंदरता वहाँ पे, से, हाँ, सुंदरता से, कि आप यूँ कहें कि यार यहाँ तो एक बार दोबारा जाना बनता है, तो वो कौन-सी सजेस्ट अगर करेंगे? आप खुद ड्राइव करें तो स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ओके, मतलब कि संजय जी बता रहे हैं कि अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ के रास्तों को अगर आप एन्जॉय करना चाहते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया, वो उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका नीदरलैंड्स, हॉलैंड भी नीदरलैंड। बोलते हैं जिसको हम। ओके, हाँ, नीदरलैंड तो और हॉलैंड सेम। स्विट्जरलैंड और हॉलैंड ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस स्विट्जरलैंड में माउंटेन्स है, हॉलैंड पूरा फ्लैट है। ओके, तो संजय जी ने हमें 3 कंट्रीज़ बता दी हैं, तो मतलब कि इट मीन्स कि जब हम लोग जाएँगे वहाँ पर, तो वो वहाँ का कैसा रहने वाला एनवायरनमेंट, गाड़ी से कैसा दिखता है, रोड से कैसे व्यूज़ आते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट जो भी हम जब हमारी जर्नी शुरू होगी, उन तो ब्लॉग्स के अंदर। स्विट्जरलैंड में जैसे आपने दोस्तों देखा होगा मेरे चैनल में एडवेंचर विद संजय में, उसमें मैंने एक दिन में 4-4 ब्लॉग्स डाले हैं। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड और इतना हाँ, ज़्यादा क्योंकि आपको अच्छा इतना लगा? ज़्यादा कंटेंट था, इतना ज़्यादा सुंदरता थी दिखाने के ठीक लिए, है। तो आधे घंटे के एक दिन में 4-4 ब्लॉग्स। नाइस। आप सोचिए, मतलब ना दिमाग घूम जाता है। हाँ, हाँ। इतनी लेक्स हैं और इतने सुंदर रास्ते हैं, और मतलब डस्ट तो है ही नहीं, कहाँ मिट्टी तो दिखती नहीं है, हर जगह घास उगाई हुई है उन्होंने। और दूसरा, आप ना हाईवेज को अवॉइड करो। हाँ, मतलब कि आप ये सजेस्ट हाँ, कर रहे हैं लोकल क्योंकि कंट्री साइड रोड्स लो, क्योंकि आपके पास समय भी है, हम्म। तो आपका एक तो टोल बचेगा, हाँ, हाँ, और हाईवे पे ना आप बहुत फास्ट जाओगे, हाँ, हाँ, तो वहाँ उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो कंट्री साइड रोड्स में ना आप कहीं पे भी गाड़ी भी रोक सकोगे। मतलब और हाईवे तो ये होगा कि हम रनिंग कर रहे हैं, हाँ, भागे जा रहे हाँ, हैं। जैसे आप एकदम बहुत एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फट से चले जाओगे। हम्म, या स्विट्जरलैंड में भी अगर आप हाईवे लोगे ना, हम्म। तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। नाइस। तो आप कंट्री साइड रोड लोगे तो पैसे भी बचाओगे, नाइस, क्योंकि टोल नहीं लगेगा आपका। ओके। नहीं तो वहाँ टोल्स बहुत महंगे हैं। चाइना में भी बहुत ज़्यादा टोल है। ठीक तो है। चाइना में तो खैर आपको सेट रूट पे जाना पड़ेगा, आप दाएं बाएं हो नहीं सकते हाँ, हैं। चाइना लेकिन में एक तो बार फिक्स रहता चाइना है। छोड़ के आप कजाकिस्तान में चले गए और कजाकिस्तान से रशिया में आ गए, तो वहाँ पे आप कोई भी रोड्स ले सकते हैं। उसके लिए फिर फ्री रहते हैं उसमें, तो हाँ, कोई तो ऐसा वहाँ लोकल लोगों से बात करो, दे विल टेल यू। ओके, हाँ, अगर आप गूगल मैप से भी ना, आपको इतना पता नहीं लगेगा। तो एक तो आपको वो सारी ट्रांसलेशन ऐप्स रखनी है। ठीक है, एक दो अभी शायद एप्पल की भी एक ना ट्रांसलेशन ऐप आ गई है, पेड ऐप है। ठीक है, आई थिंक दैट विल बी ए बेटर ऐप, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर विल बी ए बिग बैरियर। ठीक है, रशिया में भी आप जाएंगे तो इंग्लिश ना के बराबर लोग बोलते हैं। ओके। तो जैसे आपने कंट्रीज़ हमें बताई कि ये कंट्रीज़ आपको जानने के बाद मतलब कि खूबसूरत लगी, लोग कहाँ के आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, कि यूँ कहें कि हाँ, जहाँ पे लोगों से मिल के यूँ लगा हो कि ये लोग तो सरप्राइजिंगली ना चाइना के बहुत अच्छे लगे। हाँ, देखिए मतलब कि लोग चाइना सरप्राइजिंगली, के हाँ, चाइना के लोग, मतलब वहाँ जो लोकल तिब्बतन्स थे या मेनलैंड चाइना से भी वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। ओके, दे वर वेरी नाइस। ओके, अदरवाइज तो मेरे को शायद सभी जगह मेरे को अच्छे लोग लोग अच्छे मिले, लगे, अच्छे मिले। मतलब कहीं ऐसा परेशानी नहीं आई है। हम्म, तो बाकी जो कुछ तो टूरिस्टिक प्लेसेस हो गए, जैसे पेरिस वगैरह हो गया, हम्म। वहाँ तो पता नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत इंडियंस दिखेंगे वहाँ पे। हाँ, वो कॉमन हो जाएंगे हाँ, उसके इसके। वो जो हो गया। लेकिन जैसे एस्टोनिया था, हाँ, तो आप जब रशिया से एस्टोनिया में घुसेंगे ना, एस्टोनिया क्योंकि थोड़ा ऊपर आ गया, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं इनको, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ओके, यहाँ इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको भीड़ भी कम मिलेगी, और कचरा तो खैर कहीं मिलता ही नहीं है। रोम में थोड़ा बहुत मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो गया है। ओके, तो वहाँ पे बस स्टैंड में जैसे हम रुके थे, तो वहाँ पे बस स्टैंड के आसपास कचरा था, ठीक है, लोगों ने फेंका होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे वो। ठीक है, अदरवाइज पूरे यूरोप में कहीं आपको सड़क के किनारे या कहीं पे भी गंदगी नहीं मिलेगी। दिस इज द मेजर फैक्टर विच ऑलवेज हिट मी, ठीक है, एंड द ट्रैफिक रूल्स। तो ओके। शुरू में आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो वो गेट द हैंग ऑफ इट ना, क्योंकि ये जो गूगल मैप मैं पहले ज़्यादा यूज़ कर रहा था, लेकिन येंडेक्स मैप आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा। तो येंडेक्स क्योंकि- मैप
जो है वो रशिया के लिए रहने वाला है या नहीं, वो यूरोप पूरे में भी? यूरोप के लिए, वो दिल्ली में भी चलता है। अच्छा, वो मैंने दिल्ली में देखा। ओके तो गूगल मैप में ना अगर एक जगह से 3-4 सड़कें निकल रही हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ओके। कि आपको कौन सा लेना है। तो येंडेक्स ऐसा नहीं ये करेगा? इंडेक्स आपको बहुत क्लियरली नेविगेट करेगा, ठीक है, क्योंकि यूरोप में और कहीं पे भी अगर आपको टर्न करना है ना और आपने नहीं लिया और गलत ले लिया, ठीक फिर है। बहुत लंबा फंस जाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि रिवर्स करके आ गए या हाँ। रॉन्ग लेन से आ गए, वो तो आपको फिर पता लगे कितने 50 किलोमीटर 60 तक आगे 70 जाना पड़ता है 50 फिर किलोमीटर आपका एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, तो वो येंडेक्स मैप इज फार बेटर देन गूगल। ठीक है। अच्छा संजय जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब कि आप एक कितना बड़ा ट्रिप करके आए थे, तो क्या अभी नेक्स्ट भी कुछ आपका ऐसा प्लानिंग है कि आप दोबारा अपनी गाड़ी को लेके किसी बड़े हाँ, रोड ट्रिप मैं को तो प्लानिंग? देखो अभी अगर होता ना मैं आपके साथ चल देता, दोबारा कर लेता अगर ये कोई नया होता। अगर जैसे आप हाँ। अभी एक मंगोलिया है मेरा, लेकिन वहाँ से गाड़ी हायर करेंगे। ओके और जो मिस्टर श्रीनिवास हैं जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजर थे ओके ये लंदन ट्रिप में, उन्होंने अब सिंगापुर का ट्रिप बनाया है ओके 65 डेज का। ओके। अक्टूबर 1 से जाएंगे, तो मैंने तो अपनी तरफ से उनको हाँ बोल दिया है ओके। कि मैं मतलब आपके साथ चलूंगा। तो संजय विद एडवेंचर पे आपको संजय जी के वो जो व्लॉग्स इंडिया से जब ये सिंगापुर अपना जो है वो तो ये अब रोड देखना ट्रिप है रहेगा कि- आपका? क्योंकि हाँ, रोड ट्रिप रोड यही ट्रिप हाइलेक्स ही रहेगा। जाएगी। अच्छा, हाइलेक्स ही रैपिंग जाएगी। चेंज करनी पड़ेगी मेरे ओके, को। नाइस। तो लेकिन अब मेरे को पता नहीं कि उनका बनेगा या नहीं बनेगा, बिकॉज ही शुड गेट सम क्लाइंट्स ना। ओके, तो ठीक है। अगर मतलब कि अगेन वही बात है कि संजय जी ने चलो हमें एक टारगेट हमें भी दे दिया कि भैया आप हाँ, इसे आप आ कवर जाओ, करके आ फिर जाएं, चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है इस रूट को भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आई है, इट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि जाया जा सकता होगा, तभी ऐसा है। तो यूरोप का लोगों में ज्यादा क्रेज है साउथ रहता एशियन है। कंट्रीज की वजह। बिल्कुल तो मेरा रहता है। भी मंगोलिया ऑन द कार्ड है, लेकिन वो वहीं से गाड़ी हायर करना, Okay. क्योंकि अपनी गाड़ी को लेके जाना और लेके आना ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ, इट्स कॉस्टली आ मच जाता है। चीपर टू हायर ए कार। लेकिन लंदन जाने के लिए तो आपको अपनी ही गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग अक्रॉस मेनी कंट्रीज। मैनी कंट्रीज, हाँ। लेकिन अगर आप एक या दो कंट्रीज में, जैसे अभी मैं 24 जून को स्पेन निकल रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था, हाँ। आई वाज कीपिंग देखो ये ओपन हो गया, मतलब कि हमने ने बातों में ऐसा कर लिया कि अपने राज अभी बता रहे हैं। तो 15 दिन के लिए मैं स्पेन एंड पोर्तुगल घूमने वाला हूँ, और तो मैं बार्सिलोना में लैंड करते ही 13 दिन के लिए गाड़ी हायर कर रहा हूँ। ग्रेट, गुड, तो कांग्रेचुलेशन। उसमें अपनी गाड़ी लेके जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मिस्टर बाबू राम जी, जिसको लोगों ने चढ़ा दिया था कि मैंने अपनी गाड़ी से उतार दिया, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने बड़े मज़े भी लिए थे, वही मिस्टर बाबू राम जी मेरे साथ जा रहे हैं। ओके, तो जब मैंने क्लियर भी किया था कि भैया मैंने बाबू राम जी को गाड़ी से नहीं उतारा वो अपनी मर्जी से गाड़ी चेंज करके गए थे, लेकिन पता नहीं एक ऑर्गेनाइज़र को क्यों उसके मन में आया, उसने ये अफवाह फैला दी थी। तो वही बाबू राम जी और हम दोनों जा रहे हैं, और मिस्टर मदान भी यूरोप से हमको ज्वाइन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रिप मेरा यूरोप का ये है। और आपने शायद आपने देखा था, मैं इसके बाद क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साउथ अमेरिका भी गया, और वहाँ से मैंने हाँ अभी अंटार्कटिका आपके किया। जो अंटार्कटिका आपका तो देखा था। हाँ, अंटार्कटिका क्रूज भी दोस्तों अगर कभी आप लाइफ में कर सके ना, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ, बट संजय जी का वो ब्लॉग देखने के बाद हमें एक चीज़ तो लगी कि हाँ उसके लिए कुछ एडिशनल सेविंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, वो ट्रिप जो होता है वो कम डेज का होता है, और उसमें खर्चा पर डे का बहुत ज़्यादा, लाखों के हिसाब से हाँ, ऐसा बहुत। होता है। मेरा साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के अंदर आई मस्ट हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 20 lakhs प्लस मतलब विद इन वेरी फ्यू डेज। फ्यू डेज के अंदर लेकिन 20 मैंने लाख। थोड़ा बड़ा बनाया था, मैंने 40 डेज का किया था। ओके, हाँ तो मतलब तो बट क्रूज फिर इज भी एक्सपेंसिव। बट अगेन वही बात होती है, कहते हैं कि जब आपने अपने लिए इतनी मेहनत की, अपने आप को खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो कभी भी इंसान को अपने ऊपर खर्च करते समय मुझे लगता है कि सोचना नहीं चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सेविंग करते 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 अपनी जर्नी को ख़त्म कर देते हैं, बट लाइफ में जो मतलब इंजॉय करना चाहते थे ना, वो इंजॉय नहीं कर पाते। बट संजय जी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जिन्होंने मेहनत खूब की, खूब अपना नाम कमाया, खूब अपना मतलब कि फैमिली को इस्टेब्लिश किया, और आज अपनी लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज जिन्हें आप कहते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं। संजय जी जब इवन इंडिया में भी होते हैं, तो इंडिया में घर पे कम होते हैं, और किसी ना किसी लाइक मैं बोलूँ कि कभी हिली एरिया के अंदर गए होते हैं, कभी किसी तरीके की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बहुत बिजी रहने वाले पर्सन है। आज हम लकी हैं कि हमें इनसे समय मिला, हम लोग इनसे फाइनली जो एक मीटअप कर पा रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस सुन पा रहे हैं, और इनसे ज्ञान ले पा रहे हैं जो हमें इस रोड ट्रिप के अंदर हमारी मदद करने वाला है। तो मनु जी, वंस अगेन थैंक यू, माय बेस्ट विशेस, थैंक यू, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर। क्योंकि अच्छा हाँ, एक चीज़ और जाते जाते मेरे को याद आया, यूरोप में घुसते ही ना आप होला ई सिम ले लेना। अच्छा, होला ई सिम, हाँ, वो रशिया में भी चलेगा। मेरे को तो रशिया से एंटर करते वक्त मिस प्रेरणा ने बताया, ओके, जो एक फादर एंड डॉटर डुओ थे, वो भी ग्रुप से अलग हो गए थे। ओके, तो प्रेरणा ने मेरे को बताया था कि होला ई सिम ले लीजिए। अब मेरे को पता नहीं, शायद मैंने 98 यूरोज दिए थे। ओके, 40 उसमें नंबर ऑफ डेज आप चूज कर सकते हैं, और अनलिमिटेड डेटा है। अच्छा, तो वो पूरा यूरोप में और रशिया में आपको बहुत साथ देगा।
तो और भी ई सिम्स हैं, लेकिन मैंने होला ई सिम लिया था ना, आई वाज फुली सेटिस्फाइड। मतलब कि डाटा रेंज वगैरह प्रॉपर है। मैं तो अपने वीडियो अपलोड उसी से तो कर रहा देखें था। कि हम लोगों ने इनके व्लॉग भी देखे थे, बट ये चीज छूट गई थी, तो मतलब कि मिलने का ये फायदा हुआ। मतलब काफी सारी ई सिम है, लेकिन होला ई सिम वाज रियली गुड। ओके, नाइस। तो तो मतलब 10,000 के अंदर आप समझ लो, 10,000 के अंदर मेरे पास अनलिमिटेड डेटा था, एंड आई थिंक आई टुक इट फॉर 44 डेज या कुछ। तो उसमें आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितने दिन के लिए वो प्लानिंग चाहिए। तो अब मैंने खाली यूरोप का लिया था, शायद उसमें आप यूरोप और रशिया भी जोड़ सकते हो। लेकिन रशिया में आप ना बॉर्डर पे घुसते ही, जैसे आप रशिया में घुसोगे कजाकिस्तान से, तो वहां से जब रशिया में घुसोगे, एक ही बॉर्डर है जहाँ से आप घुसोगे। तो पहला शहर का नाम मैं भूल गया, मेरी याददाश्त ना जो भी कहीं बुढ़ापा आ रहा है, तो वो मैं फिर से एकदम भूल गया। उसके बाद नेक्स्ट टाउन समारा था, तो उससे पहले वाले जो टाउन में मैं रुका था ना, वहाँ से मैंने लोकल ई सिम ले लिया, लोकल सिम ले लिया था। अच्छा, ठीक है। तो वो आप रशिया में तो लोकल सिम इज़ वेरी नाइस। ओके, तो ये एक नई चीज़ पता चली हमें। अच्छा, आपको एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, गाड़ी की इंश्योरेंस का क्या करने वाले हैं? गाड़ी का इंश्योरेंस जनरली हम लोगों ने लाइक जो पहले जो लोग गए हैं उनका जो देखा है, तो उनमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि कुछ ने तो कहा था कि आप यूरोप में शेंगन में एंटर करने से पहले परचेज कर लेना, बॉर्डर पे लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा वो, अगर आप बॉर्डर पे लेंगे। नहीं, आपको बॉर्डर पे ही लेना पड़ेगा, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया में आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तो रशिया कजाकिस्तान में आपको नहीं मिलने वाला है। पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको बहुत। तो बड़ी मुश्किल से हमें कजाकिस्तान में मिला था, और रशिया में हमारे ग्रुप में, मैं तो अलग हो चुका था, किसी ने रशिया में गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा। अच्छा, अरे सब लोग रिस्क लेके गए। और वो समारा में जो मेरे फ्रेंड बने थे, उन्होंने, क्योंकि वो रशियन भी बोलते थे, वो मेरे को 3-4 इंश्योरेंस कंपनीज के पास लेके गए। तो अल्टीमेटली एक कंपनी ने मेरे को दिया। तो उससे मेरे को आइडिया आ रहा है कि मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल, ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। व्हाट्सएप पे मैं बात भी कर लेता हूँ। ग्रेट। तो वो आपको समारा में, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग भी उन्होंने करा के दी है। गाड़ी की सर्विसिंग भी कराना आसान काम नहीं है। वहाँ ये नहीं है इंडिया की तरह गए हमारी गाड़ी सर्विस कर दो, वहाँ जाके करेंगे। वो आपको कम से कम 4 दिन के बाद की बुकिंग देंगे कि अच्छा आपकी बुकिंग हो गई है, 4 दिन के बाद आना। ठीक है। तो आप 4 दिन तक हम कहाँ से उस कंट्री में या उस सिटी में रुकेंगे? तो आप अपने साथ जाते समय गाड़ी की सर्विस का सामान लेके गए थे या फिर मैं सिर्फ थोड़ा सा एडब्लू ले गया था, और ब्रेक पैड्स ले गया था, एक फैन बेल्ट ले गया था, वाइपर ले गया था, एसी का फिल्टर, एसी के फिल्टर की तो जरूरत ही नहीं होती, वहाँ डस्ट ही नहीं होता। हाँ, क्लीन होता है वहाँ। और आपका एयर फिल्टर ले गया था, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, पंक्चर किट वगैरह थी। तो समारा में मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हुई थी। ठीक है। और वो मेरे बस का नहीं था करवाना। ओके। तो वो जो वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर थे, जो मेरे फ्रेंड बने थे, उन्होंने ही मेरे को इंश्योरेंस कराई। ठीक है। उन्होंने ही जाके मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हैंड टू हैंड कराई। और वहाँ जो वो ऑयल डालते हैं, उनका ऑयल यूरोप में 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे तब तक 4 सर्विस का ऑयल चेंज करवा चुके होते हैं, एक ही बार डाला हुआ 4 सर्विस जितना। तो आपको उसके बाद करना ही नहीं है। नाइस, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, या तो इंडिया में ये कुछ गड़बड़ है, क्या है, ये जानबूझ के हमें हर 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करा देते हैं। यूरोप में सब 40,000 के बाद चेंज करते हैं, 40 to 50,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करते हैं। तो देखो गाड़ी भी, अब फिर आपको गाड़ी भी आपको खुद वॉश करनी पड़ेगी। हाँ, वो कॉइन डालना पड़ेगा। फर्स्ट डे जब मैं चाइना में कर रहा था, तो मेरे को लगा धोता रहूंगा मैं, वो लगा 5 मिनट में पानी बंद। मेरी तो गाड़ी शुरू भी नहीं हुई थी धुलनी, फिर से कॉइन डालना पड़ेगा। तो फिर 5 मिनट के लिए चलेगा वो पानी। जो लोग लोकल करते हैं उनको पता है कि किस ढंग से आपको गाड़ी को करना है कि जल्दी से जल्दी आप गाड़ी वॉश कर लें। ठीक है। तो ये भी आपके चैलेंजेस आएंगे गाड़ी के, मतलब मेन गाड़ी से जुड़े हुए तो बहुत चैलेंजेस। ठीक है, ठीक है। तो इसी चीज में हम बोलते हैं कि एडवेंचर आता है कि ना। हाँ, मतलब कि आपको अगला स्टेप पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आपके साथ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि रशिया में वो समारा में आप सर्विस कराओ, वहाँ से आप वो ले लीजिए अपना इंश्योरेंस। वो मिस्टर नाम मैं भूल गया, देखूंगा मेरे फोन में नंबर है, उनसे करेंगे। और उसके बाद जब आप एस्टोनिया घुसेंगे ना, वहाँ बॉर्डर पे आपको लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम एस्टोनिया से अंदर जाके सस्ते में ले लेंगे, वो आपको मिलेगा ही नहीं अंदर जाके। ओके, नहीं अंदर जाके नहीं, वो कह रहे थे कि आप मतलब कि जैसे पहले भी ऑनलाइन नहीं, वहाँ एस्टोनिया के बॉर्डर पे अलग से बिल्डिंग बनी है,
ठीक है, तो आपकी एंट्री नहीं होगी, वो पहले कहेंगे जाके इंश्योरेंस लेके आओ। हाँ इंश्योरेंस हाँ, लेके आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। आपको वहाँ इंश्योरेंस लेंगे, जो भी वो चार्ज करेंगे, लेकिन कम से कम मिल तो रहा है। और वो बिल्कुल। पूरे यूरोप में वैलिड है। और पता है ये मैं आपको बताता हूँ, जब हम यूके में घुसे वहाँ इंश्योरेंस नहीं मिला, ओके, दिया ही नहीं किसी ने, वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे बाहर की गाड़ियाँ गाड़ी आएंगी। को हाँ, कैसे तो इंश्योरेंस दिया इनफैक्ट जा आई सकता ऑल्सो ड्रोव विदाउट इंश्योरेंस, है। ओके। तो दैट वाज वेरी रिस्की। क्योंकि अगर मेरी गाड़ी थी, किसी की गाड़ी लग जाएगी तो आपके लाखों रुपए निकल जाएंगे। हाँ, लाखों बिल्कुल, मतलब 10-20 लाख रुपए निकल बिल्कुल। जाएंगे। जितने की गाड़ी, आधी कीमत तो आपकी उसी में लग जाएगी। ठीक है, तो यूके में भी इंश्योरेंस नहीं मिला हमें, यूरोप में पूरा मिला, ठीक है। रशिया में उनके से मिला, कजाकिस्तान में भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर राजन जो बेंगलोर में बैठे थे, उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट यूज़ करके किसी ने दिलवाया। ओके, तब मिल अदरवाइज पाया। कजाकिस्तान में भी आसान नहीं था। लेकिन अब कजाकिस्तान में एक मेरे नए फ्रेंड बने मिस्टर नीरज, ओके, तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ, वो शायद आपको दिलवा पाएंगे। चलो ये बहुत अच्छा हो हाँ, जाएगा। तो क्योंकि अभी मैं अलमाटी ट्रिप करके आया था, ओके, तो मैं गया था मिस्टर अमन वर्मा के साथ, वो उनका क्यूरेटेड प्रोग्राम था। ओके, तो वहाँ हमने FJ क्रूज़र हायर की थी, टोयोटा की मस्त ऑफ रोडर गाड़ी थी। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे ना, अलमाटी की अभी अभी तो आई हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ मिस्टर नीरज है, वो इंडियन है, ओके, आप ही के उम्र के होंगे, आपसे छोटे ही होंगे। हम्म, तो वो वहाँ रहते हैं और वो इसी लाइन में है, ओके, टूरिज्म लाइन में। टूरिज्म में, तो ठीक है। वो अब मिस्टर अमन के प्रोग्राम्स को वहाँ पे वो मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाइस, जैसे यहाँ से ग्रुप बना के वो उनके हत्थे ठीक है। दे देंगे और वो चलाएंगे। तो आई एम श्योर कि मिस्टर नीरज आपको कजाकिस्तान का वो दिलवा देंगे। और ओके, कजाकिस्तान इंश्योरेंस, का भी, और मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तीनों वो देख लेंगे। नाइस, तो ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। रशिया के लिए उनको हम बोलेंगे, समारा में जो मेरे को मिले थे वो आपका कर देंगे। एस्टोनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके का अगर आपको मिलेगा तो आप जरूर शेयर करना। ग्रेट। तो देखें, हम लोग दिल्ली आए थे और हमने सुबह से लेके मतलब कि शाम तक इस पल का वेट किया था कि संजय जी से मुलाकात हो और इनसे बहुत सारी नई चीज़ें इस ब्लॉग के अंदर ही हमें जानने को मिली। तो हम लोग डेफिनेटली इनकी ब्लेसिंग्स के साथ, इनकी गाइडेंस के साथ इस ट्रिप को बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो थैंक यू संजय जी। लेकिन मनु बहुत जी, बहुत मैं अभी धन्यवाद भी बोल आपका। रहा था कि अगर आप रात को मेरे यहाँ रुक जाते, आपको पता ही है, मेरे व्यूअर्स को तो पता ही है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ क्योंकि लकीली मेरे पास अलग से गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम है। तो डेफिनेटली तो क्योंकि उसके लिए अगर आप रात को रुकते हैं ना, तो जैसे अभी कितनी सारी बातें निकल के आई जो हमारे एजेंडा में नहीं थी ना, बिल्कुल। तो ऐसे अगर रात को हम बैठेंगे ना, तो बातों बातों में बहुत सारी चीजें और निकल के आ सकती है। तो अभी के जो लिए तो आपके लिए ना क्षमा है। बहुत बहुत हाँ, यूजफुल रहेगा। अभी के लिए तो क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट तो टाइम कभी जाने ऐसा से रहता है तो पहले हाँ, कोशिश अगर आपको करेंगे मौका मिलता है, आप आ जाओ। बिल्कुल। एक ही दिन रहो, रात को बैठेंगे 2-4 घंटे में ना, बातों बातों में से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। नाइस। तो देखो संजय जी कितने दिल के अच्छे नेक इंसान हैं। हम लोग इन्हें पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार में ये कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ पे रुकें और भी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि आपका ये ट्रिप और आसान हो जाए। बट संजय जी का इस मुलाकात के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारी तरफ से, मेरी और अनिल जी की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, वो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं थैंक यू। कि आपका ट्रिप बिल्कुल अच्छा चले। और महादेव की, पता नहीं मेरे ऊपर तो महादेव का हाथ है। तो ये आपके आप ऊपर है लोगों तो ने ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स हमारे पास हाँ, आएंगी। तो आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, जहाँ जहाँ मेरे को मुसीबत आई, मुसीबत बाद में आती थी, उसका समाधान सॉल्यूशन पहले आता पहले था। आ जाता था। तो मैं तो अपने महादेव से प्रार्थना करूंगा कि इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि उनकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तो संजय जी ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी और आप लोग अभी तक इस ब्लॉग के अंदर बने हुए हैं। सो आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो संजय विद एडवेंचर को आप जाके फॉलो कीजिए। एडवेंचर विद संजय। एडवेंचर विद आपने मेरे संजय, सारे ब्लॉग्स देखे और वो भूल जा रहे हैं। सॉरी। और फॉलो कीजिएगा सर को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सब लोगों के लिए। और अगर आपको ये हमारा कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमारे चैनल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, ताकि ये हम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग बनाने में मोटिवेशन दे सके। और मैं दूसरा मनु जी को ये भी कहता, क्योंकि ये 2 लोग हैं ना साथ में, तो मैं इनको, मेरा तो एडवाइस ये है कि आप डेली डालो। मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि आप स्लो जा रहे हैं और आपके साथ एक बंदा और है जिसके हाथ में अभी कैमरा है, वो टेक सेवी भी है, यंग भी है, वही शूट कर रहा है अभी, मिस्टर अनिल। तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। जब तक मैं 2-3 लोग थे ना हम गाड़ियों में, मेरे लिए इजी था डेली ब्लॉग डालना। हाँ, क्योंकि आधा टाइम वो गाड़ी चलाता था तो मैं आधे टाइम वो कर रहा था। लेकिन यस, डेली ब्लॉग डालने में कुछ तो आपको सेक्रीफाइस हो जाएगा, करना पड़ेगा। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय टू दैट एक्सटेंट। हाँ, तो ये एक प्रो एंड कॉन दोनों है। हाँ, तो ये भी आपको देखना चलो पड़ेगा। इसको देखते हैं कि सफर के बीच में अगर ये क्योंकि पॉसिबिलिटीज डेली ब्लॉगिंग के चक्कर में मैंने कुछ तो खोया है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अब रात को मैं 2 बजे तक डेली एडिट करता था।
हाँ। क्योंकि सुबह 8 बजे इंडिया में मेरा ब्लॉग आता था Okay. और पूरे 85 डेज विदाउट फेल आया। हाँ उससे मेरे बिल्कुल को बहुत रेगुलर प्यार आया भी, आपका, हाँ बहुत प्यार भी मिला, बहुत सपोर्ट मिली सोलो जाने के बाद तो। लेकिन साथ साथ फिर आप कुछ मिस करेंगे, Okay. जैसे सारी नाइट लाइफ्स वगैरह देखना। हम्म, अब आप कह सकते हो कि मेरी एज ऐसी थी कि मेरे को ज़्यादा नाइट लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको नहीं interest नाइट आएगा लाइफ का night मीन्स life मतलब में। कि हम इसको इस वे में कह सकते हैं संजय जी, आई थिंक ना, क्योंकि बहुत सारी सिटीज ऐसी होती है जिसे आप यूँ कहते हैं कि वो रात को जागती हैं, मतलब कि उनका कल्चर जो है वो खुल के रात को सामने आता है, वो खूबसूरत जो होते नहीं, हैं। जो जैसे पार्टीज वार्टीज हाँ, करेंगे, हाँ वो पार्टी सब वार्टी करेंगे, करने वालों के लिए तो वो अलग हो हाँ, सकता है, बट तो जिनको क्योंकि आई एम नॉट ए पार्टी मैन ना। तो अगेन संजय जी का धन्यवाद हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू आप सब लोगों का भी। थैंक यू डियर्स।